मिनट की छावस नहीं हुई। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और आज है 27 दिसंबर यानी कि मंगलवार। और आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो इसीलिए अभी हमने सोचा कि गर्म पानी से भैंस को नहला देते हैं। वैसे सर्दियों में रोज़ रोज़ तो नहलाते नहीं हैं, 4-5 दिन में नहला देते हैं। गर्मियों में तो हर रोज़ नहलाते हैं। और गर्मियों का क्या है, गर्मियों में तो सुबह से हम दोनों टाइम भी नहलाना हो जाता है। पर सर्दियों में तो कभी कभी अच्छी धूप निकलती है तभी नहलाते हैं, नहीं तो हर रोज़ तो नहीं नहलाते हम हमारी भैंसों को, और वो भी गर्म पानी से। तो अभी रितिका के पापा तो भैंसों को नहलाकर एक तरफ बांध देंगे और तब तक मैं यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ। खाना आज हमारा सुबह सुबह हो गया था। आज ये खेत नहीं गए हैं क्योंकि खेत में आज लाइट नहीं आई हुई थी। वैसे अभी हमारे यहाँ सुबह लाइट आती है, पर आज नहीं आई हुई थी, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो फ़ोन के साथ ना आजकल तो फ़ोन करके पता कर लिया था, तो लाइट आएगी तभी जाएंगे, तब तक घर पर ही थे। और इसीलिए मेरा काम भी थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। खाना मैंने सुबह ही बना लिया था। खाना तो सुबह सुबह हर रोज़ बनता ही है। इनकी भी खेत जाने की तैयारी थी और बच्चे स्कूल चले गए हैं, पर फिर बाद में गए नहीं। और अभी मुझे जाना है बैंक में। हमारा जो 10 लेडीज़ों का ग्रुप होता है उसी का कुछ काम है, तो इसलिए मैंने मेरा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है। बस अभी अंदर की झाड़ू वगैरह लगाना और वो सारा काम मेरा हो गया था। अभी ये चूल्हे के पास से और झाड़ू लगा देती हूँ। अभी इस रसोई में तो खाना नहीं बनाते हैं, तो सामान इधर उधर नहीं फैलता है। वैसे अभी अंदर का सारा सामान लगभग यहीं पर जमा हो गया है, क्योंकि हमारा पूरा दिन यहीं पर निकलता है। अंदर तो हम बहुत कम जाते हैं, तो खाना बनाने के लिए भी मुझे जो जो सामान चाहिए होता था लगभग सारा मैंने यहीं पर रख रखा है। अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और गैस पर खाना अभी मैं बनाती नहीं हूँ, चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो अभी बस दोनों रसोई में झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने का काम तो हमारा चलता ही रहता है। एक बार सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं, तो सामान तो सारा फैल ही जाता है। तो खाना बनाने के बाद झाड़ू हर रोज़ लगानी पड़ती है और एक बार फिर शाम को लगाते हैं। 3 टाइम झाड़ू तो लगती ही है घर में। कभी कभी 1-2 बार कम या ज़्यादा भी हो जाती है, कम नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 3 बार झाड़ू तो लगती ही है। और अभी झाड़ू लगाने के बाद अभी कर लेते हैं ये बर्तन साफ़। उसके बाद फिर मेरा सुबह सुबह का सारा काम निपट जाएगा। फिर नहा धोकर मुझे जाना है, और कहीं आना जाना होता है तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, क्योंकि फिर हम बैठते नहीं हैं। नहीं तो इसी काम में हम आधा दिन निकाल देते हैं, बैठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं, या फिर घर में कोई और एक्स्ट्रा छोटा मोटा काम होता है उसमें लग जाते हैं। ये सब तो हमारा चलता ही रहता है। और अभी लाइट आ गई थी, तो अभी ये कर रहे हैं खेत जाने की तैयारी। और बस घर पर रहते हैं तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाती, मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। इसी काम को करने में मुझे 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाता। अभी शाम का सानी वगैरह डालने का और तूड़ी वगैरह डालने का वो सारा काम निपटा दिया, और भैंसों को पानी वगैरह पिलाने का वो भी काम हो गया है मेरा। तो बस अभी नहा धोकर मैं चली जाऊँगी आराम से, नहीं तो फिर मुझे तूड़ी छालना और वो सारे काम भी करने पड़ते। हमारा तो यही चलता रहता है। ये घर पर रहते हैं तो सारा काम कर लेते हैं, खेत चले जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई काम मुझे ही करना है तो वो मैं करूँगी, या फिर कोई काम इनका है तो ये करेंगे। इनके पास टाइम होता है तो ये कर लेते हैं, मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ। और अभी ये कपड़े मैंने कल रात को धोए थे, ये तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। रात को तो सुखाते हैं तो इतने सूखते नहीं हैं जितने गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने मशीन में सुखाकर बाल्टी में रख कर छोड़ दिए थे। अभी इनको धूप में डालकर छोड़ देते हैं, तो मैं आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगे। वैसे मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी है, अभी मुझे थोड़े से कपड़े और धोने हैं। और सर्दियों में हम डेली डेली कपड़े धोते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े जो डेली यूज के होते हैं वो धो लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो मोटे कपड़े होते हैं वो धो लेते हैं। और सर्दियों में हम 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं ना, तो उनको सुखाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े थोड़े से खुले खुले से सुखाने पड़ते हैं। गर्मियों में ये होता है कि हम थोड़ी सी जगह में ढेर सारे कपड़े डालकर छोड़ देते हैं, तब भी सूख जाते हैं। और सर्दियों में तो बिल्कुल खुले खुले सुखाने पड़ते हैं, और फिर भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं कपड़ों को सुखाने में।
तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और बस मैं अभी आई हूँ। थोड़ी सी जल्दी हो गई थी तो जल्दी में भाग जाना पड़ा। और आते ही सबसे पहले मैंने रखा सिर पर टोपा, सिर में दर्द होने लगा है हल्का हल्का। और ये रितिका ने बनाई है मेरे लिए चाय। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर डालूंगी भैंसों को सानी। मम्मी। हाँ मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी 11 गल बीच का है तो तने इतने सारे क्यों फुलाए थे ये हैं? दो क्यों फुलाए हैं? देखिए पर होने के बाद क्या है यो है? एक कप चाय बनाने की कही थी, क्या करो तुमने? फिर पानी से फुला दी के गल भी जग गया तो तुमने ठंडे तेल में गिर दिए। क्या करें? मैंने कही थी ना मैं भुला दूंगी। भुला दूं है? ये भुला दूं? पानी बता से क्या बोला रितिका ने? कर लिया फिंगर बोला है कि नहीं? लो ना। पानी बता से बुलाऊंगी। मैं कौन हूँ? बस तक सानी करूंगी। हाँ पहले उनका साथ रखिए। ठीक है यार मेरी है। एक मिनट की छावस नहीं हुई। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए हैं। गुलाबी रंग छाट के ले गए भाई साहब। तो हमने दोनों भाई भाई स्कूल में ताकि ड्रेस क्यों कौन बदली पहले? कसुत्ता गड्ढा हो रहा है और काम पड़ा है सारा। रेत बना गिर रही है। और ये देखिए ये हमने जो बनी बनाई पानी पूरी आती है वो ली थी। तो सानी वगैरह डालने का काम मेरा हो गया था और अभी मैंने कपड़े भी निचोड़ लिए हैं। अभी इनको तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। और सुबह ये तार पर डालकर छोड़ दी थी, ये कपड़े उतार कर सारे अभी तो अंदर रख कर छोड़ दूँगी मैं। तय इनकी कल बनाएंगे क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तय बना कर रखने का। और 2-3 मेरी साड़ियाँ रखी थी वो भी अभी धोकर तार पर सुखा कर छोड़ दूँगी मैं। साड़ियाँ मैं मेरी मशीन में कम ही डालती हूँ क्योंकि इन पर सितारे वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होती हैं तो मशीन में डाल देते हैं तो फिर वो छूट जाते हैं। जो मेरी बिल्कुल प्लेन साड़ी होती है वो फिर भी मैं मशीन में डाल देती हूँ। बाकी लगभग मेरी साड़ियाँ मैं हाथ से ही धोती हूँ। और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दी है चाट क्योंकि आजकल एक चूल्हा है। कल इस चूल्हे के लिए पाइप पुताई करके जो ये रसोई का चूल्हा है इसको तैयार करूँगी मैं। अभी ये सूख गया अच्छी तरह से। सर्दियों में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने एक एक करके दोनों चूल्हों को ठीक किया है। और चाट खाना बनाने के बाद चूल्हे पर रखती हूँ तो फिर रात को मेरा काम थोड़ा सा लेट निपटता है। इसलिए आज मैंने सानी डालने के बाद चाट रख दी है चूल्हे पर और रितिका को बिठा दिया है चूल्हे के पास। वैसे मैंने इसको ये फूकनी तेल में फ्राई करने से मना कर दिया था क्योंकि तेल का काम होता है ना और थोड़ा सा तेज़ तेल गरम करके इन्हें भूनना पड़ता है तो बच्चों को लग जाता है, डर रहता है। पर घर में होता है ना कि एक का स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है और एक का बिल्कुल नरम। तो हमारे घर में मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि बच्चे मेरी बात इतनी जल्दी से मानते नहीं हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि मैं इनको इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और बच्चों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो माँ को ही बोलते हैं, पापा को तो इतनी जल्दी से बोलते भी नहीं हैं हमें ये चाहिए। या फिर ये लगा लीजिए कि हम इनकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। और वैसे घर का हिसाब कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि एक थोड़ा सा नरम और एक थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और दोनों ही थोड़े से सख्त स्वभाव के होते हैं तो फिर बच्चे अपने मन की बात किसको कहेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों को कुछ चाहिए तो माँ को बोल दें। और पापा का स्वभाव तो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि बच्चों में थोड़ा सा डर बना रहे, नहीं तो फिर बच्चे कहना नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। जैसे मुझे इनसे कोई भी काम करवाना होता है तो मैं इनको यही बोलती हूँ
कि तेरे पापा को बोल दूंगी अगर नहीं करोगे तो। और हमारा क्या है, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, तो कई तरह के कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। वैसे लगभग बच्चों का ज़्यादा लगाव माँ के साथ ही होता है, क्योंकि हम उनकी मन की बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और वो जिद कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत जो पूरी करने के लायक होती है वो हम पूरी भी करवाने की कोशिश करते हैं बोलकर। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने खाना भी बनाकर तैयार कर लिया है। आज मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है। वैसे इस बार की सर्दियों में तो मैंने पहली बार बनाई है आलू मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ खेत में मेथी नहीं बीजी है। नहीं तो हमारे यहाँ खेत में मेथी थोड़ी सी ज़्यादा ही बीजते हैं, पर इस बार नहीं बीजी किसी ने भी। नहीं तो हम मेथी के पराठे और सब्ज़ी वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही बनाते थे और सुखाते भी थे। सर्दियों में थोड़ी बहुत मेथी सुखा लेते थे तो वो गर्मियों में काम आ जाती थी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। रितिका के पापा तो अभी तक आए नहीं हैं, बस ये दोनों बहन भाई खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर बाकी का खाना मैं बनाकर रख दूँगी। और अभी हो गया है बिल्कुल अंधेरा, ये देखिए। और इस रसोई में थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि इसमें लट्टू नहीं लगा हुआ है। जो परली रसोई जिसमें मैं खाना बनाती हूँ उसमें लट्टू लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा रहता है। और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी है कि अभी बस ये दोनों बहन भाई खाना खा लेंगे, उसके बाद इन दोनों को तो मैं भेज दूँगी रजाई में। तो अभी लगभग 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। आज तो और भी थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाता मेरा। रितिका के पापा बस अभी आए थे, अभी खाना वाना हुआ है, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करके बस अभी काम निपटाई है। सर्दियों में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है खेत में। नहीं तो अभी तो सुबह के 7 बजे से और 5 बजे तक आती है, पर आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी लेट गई थी तो लेट आई थी। ये सब तो चलता ही रहता है, कभी जल्दी कभी देर। पर वही बात है कि सर्दियों में इस टाइम मोटरसाइकिल पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी शांत की चल रही है पढ़ाई। क्या पढ़ा बेटा? सारा ही पढ़ लेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।